नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जबकि बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एमवीए सरकार के ऊपर मंडराए खतरे के बादल। आपको बता दें कि किसी भी वक्त टूट सकती है उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में सरकार। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक अर्जेंट बैठक बुलाई है। जिस तरीके का सियासी घमासान इस समय पर महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल रहा है, और इसी समय पर जहां तमाम विधायकों की बैठक बुलाई गई सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से, जिसका समय रखा गया था 12 बजे का, तो 1 बजे तक सिर्फ पहुंचे 15 विधायक शिवसेना के इस मीटिंग में। अब लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार शिवसेना के 56 विधायक हैं, तो बाकी के 41 विधायक आखिरकार कहां गए। जिस तरीके की चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, और अब बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है एमवीए सरकार के सामने और शिवसेना के सामने, क्योंकि शिवसेना के विधायकों ने कर दी है बगावत, जिससे महाराष्ट्र में गिर सकती है उद्धव ठाकरे की सरकार। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना के बड़े कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे, जो कि इस समय महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात के सूरत में मौजूद है, और उन्हीं के साथ मौजूद हैं ये 33 विधायक। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज बगावती सुर दिखा रहे हैं शिवसेना के ये तमाम विधायक, इससे तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब जो बड़े वादे किए जाते थे सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से और शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की तरफ से कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में 25 से 30 साल चलने वाली है, अब उन सपनों पर पूरी तरीके से लग चुका है ग्रहण, क्योंकि शिवसेना के जो विधायक हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं और मीटिंग में भी नहीं पहुंचे हैं, और ना ही तो उनकी सूरत से वापस आने की खबर अभी तक मिली है। जिस तरीके से एक तरफ विधायक नाराज हैं, मीटिंग में भी कोई विधायक नहीं पहुंचा है, और महज 15 विधायक उद्धव ठाकरे की इस मीटिंग में पहुंचे हैं, जो कि एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं एमवीए की महाविकास अघाड़ी सरकार पर कि किस तरीके से सरकार चलाएंगे उद्धव ठाकरे अपने उन विधायकों के बिना, जिन विधायकों की वजह से 2019 में मिली थी सीएम उद्धव ठाकरे को अपनी ये मुख्यमंत्री की कुर्सी। क्योंकि अगर हम बात करें कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे की, जिनके साथ ये 33 विधायक हैं, आपको बता दें कि ये सारे 33 विधायक शिवसेना के नहीं बल्कि इसमें 4 से 5 की जो संख्या है वो निर्दलीय विधायकों की है, और वो भी एकनाथ शिंदे के पाले में है, और वो सूरत में किसी होटल में है, और उन्होंने अपने फोन को भी स्विच ऑफ कर लिया है। यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार के किसी भी नेता से बात करने के मूड में नहीं है शिवसेना के ये विधायक, जो आज पूरी तरीके से बागी रूप है वो दिखा चुके हैं सीएम उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए। इसी पूरे मामले को लेकर अभी कुछ देर पहले एक बयान भी सामने आया संजय राउत का, जिसमें उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार को तोड़ना काफी आसान नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश नहीं है। पर आज उन तमाम चीजों को लेकर जहां एक तरफ तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ बड़ा दावा किया जा रहा है संजय राउत और तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कि महाविकास अघाड़ी सरकार को कोई तोड़ नहीं सकता, तो वहीं जो शिवसेना के विधायक हैं उनके तेवर कुछ और ही रंग दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मीटिंग को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतने क्यों नाराज हैं विधायक कि वो उद्धव ठाकरे के कहने पर भी ना उन्होंने फोन उठाया, फोन को भी स्विच ऑफ करके रखा हुआ है, ना ही वो किसी से बात करना चाहते हैं, और ना ही तो वो मीटिंग में पहुंचे हैं। 12 बजे के टाइम पर भी अगर 1 बजे तक 15 विधायक ही पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ा खतरे के संकट के जो बादल हैं उसकी घंटी बज चुकी है महाराष्ट्र में, जिसको लेकर तमाम चीजें अब देखी जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करें एकनाथ शिंदे की, तो उनकी तरफ से एक शर्त भी रखी गई है, और उन्होंने कहा है जिस तरीके के इनपुट्स हमें मिल रहे हैं सियासी गलियारों से, जिस तरीके के सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के सामने एक डील रखी है, एक प्रपोजल रखा है, और उन्होंने कहा है इस ऑफर में कि मैं शिवसेना नहीं छोड़ रहा, मैं शिवसेना में रहूं। पर यहीं पर चीजें निकलकर ये भी सामने आई हैं कि उन्होंने अपने इस ऑफर में ये कहा है कि शिवसेना तोड़ दे कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन, और वहीं बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर बनाए सरकार, और देवेंद्र फडणवीस को बनाए मुख्यमंत्री, और वो खुद बनना चाहते हैं डिप्टी सीएम, क्योंकि जब से कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना सरकार में आई है, सत्ता में आई है, तब से ही शिवसेना को कोई फायदा
नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसेना कमजोर पड़ती जा रही है और वहीं राजनीतिक फायदा मिल रहा है एनसीपी को। और वहीं जिस तरीके की चीजें एमवीएस सरकार में शुरुआती दिनों से ही देखी गई हैं कि किस तरीके से कैबिनेट को लेकर भी हमने कई बार मतभेद देखे हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्रालय के बंटवारों को लेकर भी किस तरीके से जो मतभेद थे, जो एक दूसरे के ऊपर अंकुश से लेकर तमाम टिप्पणियां करने वाली बात, ये भी हमने 2019 से 2020 के बीच में देखी है कि किस तरीके से मंत्रालयों के बंटवारे में फंसी रही थी ये तीनों पार्टियां। और आज एक बार फिर से मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर सवाल खड़ा किया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से, जिनके साथ हैं शिवसेना के ये बागी 33 विधायक, जिनकी वजह से गिर सकती है महाराष्ट्र में सरकार। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सरकार को में रहने से शिवसेना को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, एनसीपी को ज्यादा फायदा मिल रहा है। और वहीं कोई भी बड़ा मंत्रालय नहीं है शिवसेना के पास, सभी अच्छे और जो बड़े मंत्रालय हैं वो सब एनसीपी के खाते में है और ना ही तो शिवसेना के मंत्रियों को फंड दिया जा रहा है और वहीं फंड ज्यादा मात्रा में दिया जा रहा है एनसीपी के नेताओं को। आपको बता दें कि आज जिस तरीके से घमासान महाराष्ट्र में मचा हुआ है कि खुद महाविकास अघाड़ी सरकार के वो मंत्री भी हैं सारे विधायक, और वहीं एक तरफ जो विधायक हैं शिवसेना के, यानी कि आज जो बगावती सुर दिखा रहे हैं ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब से महाविकास अघाड़ी सरकार बनी है 2019 के नवंबर से, तब से ही तमाम इस तरीके की समस्याएं हमें देखने के लिए मिली हैं। और आज अगर मंत्रालयों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है तो ये भी पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मंत्रालयों को लेकर इस तरीके की चीजें हमें देखने के लिए मिली। क्योंकि ये जो सरकार बनाई गई है जहां शिवसेना की विधानसभा चुनावों में 56 सीटें थी और वहीं एनसीपी की 54 और वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो 44, और इतने ही सीटों के बंटवारे में यानी कि सिर्फ उद्धव ठाकरे ने अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को चूज किया और वो एक बार मुख्यमंत्री पद पर बैठ गए, बाकी के पदों पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और उन्हीं के चलते एक बयान सामने आया था उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का, और उन्होंने भी एकनाथ शिंदे को लेकर दिया था बयान कि इन्हें कोई मंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए। तो वही किस तरीके से मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर ये जो बयान दिया गया था, ये जो बात कही गई थी आदित्य ठाकरे की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे का जो बयान था उसको भी इस पूरे प्रकरण में देखा जा रहा है कि कहीं वही बात तो नहीं थी। और उसी बयान के कारण आज जो तमाम विधायक हैं वो जा पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे के साथ, और एकनाथ शिंदे ने भी अपनी मांगों को रख दिया है उद्धव ठाकरे के सामने। अब देखना अहम ये होगा क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की मांगों को मानेंगे और क्या फैसला लिया जाता है एमवीए सरकार की तरफ से। क्या उद्धव ठाकरे जिन्होंने ये सरकार ही सिर्फ इसीलिए बनाई थी एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर कि सिर्फ उन्हें मुख्यमंत्री का पद चाहिए था, और आज अगर उनकी सरकार टूटने वाली है तो क्या फैसला शिवसेना की तरफ से लिया जाएगा, क्या बयान इस पर संजय राउत का आएगा जो कि ऑफर दिया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से। और वहीं हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ बागी विधायक सूरत पहुंच चुके हैं तो वहीं बड़ा ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि एक तरफ बीजेपी के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं देवेंद्र फडणवीस, जो अभी दिल्ली पहुंचे थे और वो दिल्ली से फिर रवाना हो चुके हैं एक बार फिर महाराष्ट्र। और अभी अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे कर सकते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह यानी कि राजनीति के चाणक्य से मुलाकात। तो जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, ये दिखा रही हैं, ये दर्शा रही हैं कि बड़ी समस्या सामने खड़ी हुई है आज शिवसेना और एमवीए सरकार के सामने, जिनके वादे ये थे कि अकेला फडणवीस क्या कर लेगा और तमाम बातें जो कही गई थी एमवीए सरकार के मंत्रियों की तरफ से आज उन पर ही ये भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ शिवसेना के विधायकों में ये फूट, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा झटका लगा था कल एमएलसी के चुनावों में एमवीए सरकार को, जहां बीजेपी को 5 सीटें तो वहीं शिवसेना को 2 और एनसीपी को 2 और वहीं कांग्रेस को 1 में ही गुजारा करना पड़ा। यानी कि जिस तरीके से जनता की जो सहमति है, तमाम जो चीजें आज महाराष्ट्र में देखी जा रही हैं, देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, जो कि बड़ा झटका है एमवीए सरकार के लिए कि एक तरफ बीजेपी का इस तरीके से उभरना, एमएलसी में इतनी ज्यादा सीटें लाना, और इससे पहले भी जो चुनाव हुए हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी एमवीए सरकार से यानी कि तीनों पार्टियों से ऊपर रही है, और वहीं एकनाथ शिंदे की बगावत और वहीं तमाम विधायकों का बागी
हो जाना ये दर्शाता है कि आज उद्धव ठाकरे क्या फैसला लेंगे अपनी सरकार बचाने को, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट किया जाता है सरकार को लेकर तो शायद उद्धव ठाकरे की सरकार इस बार नहीं पास कर पाएगी फ्लोर टेस्ट, क्योंकि जो 33 से ज्यादा विधायक हैं वो तो बागी हो चुके हैं और उनका फोन भी अनरीचेबल है, जिनको वापस लाने की बात की जा रही है संजय राउत की तरफ से। खैर अब देखना ये होगा कि क्या चीजें और क्या नई अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आती है और क्या फैसला एमवीए सरकार की तरफ से इस पूरे प्रकरण को लेकर लिया जाता है, क्योंकि वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर। खैर इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।